नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने खुद की नेवी कैसे बनाई। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फिर उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड करने वाला हूं, उसको जरूर देखिएगा। शुरुआत में छत्रपति शिवाजी महाराज ने धन की लालच देकर यूरोपियन लोगों से सहायता ली थी। रुई अमिताभ और उसका बेटा फॉर्नालिस, इनके नेतृत्व में करीबन 400 यूरोपियन लोग छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए जहाज बनाने के लिए तैयार हो चुके थे। पर इन लोगों पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हैं, ये कभी भी धोखा दे सकते हैं। ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज जानते थे। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने विश्वासु सरदार अंबाजी मौर्य को कहा कि आसपास के गांव से करीबन 2 से 2.5 हजार युवाओं को इकट्ठा करो और उनको पुर्तगालिन कैसे जहाज बनाते हैं उनके ऊपर नजर रखने के लिए लगा दो और उसी के साथ साथ उनको आधा पगार भी दो। पर लोगों को समझ नहीं आया कि छत्रपति शिवाजी महाराज उन युवाओं को पगार क्यों दे रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा है मतलब कुछ तो वजह ही होगी। और उसी के साथ साथ नौसेना बनाने का काम अच्छी तरह से चल ही रहा था। तभी एक पुर्तगालिन से रुई अमिताभ और उसका बेटा फॉर्नालिस और 400 यूरोपियन को पत्र आता है और उस पत्र में लिखा होता है कि जो आप छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए नौसेना बनाने का काम कर रहे हो उसके अभी के अभी रोक दो, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज नौसेना बना लेंगे तो हिंदुस्तान में मराठा को कोई भी रोक नहीं पाएगा। इससे हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा मुसीबत आ सकती है। और उस पत्र में अपने धर्म और अपने राजा की भी शपथ दी जाती है। और बड़े अधिकारी का पत्र पढ़ के करीबन 400 यूरोपियन कामगार जहाज का काम अधूरा छोड़कर रातों रात ही फरार हो जाते। ये बात अब अंबाजी मौर्य को पता चलती है। और ये बात जब अंबाजी मौर्य को पता लगती है तो फिर वो सोच में पड़ जाते हैं कि ये बात अब राजा छत्रपति शिवाजी महाराज को कैसे बताएंगे और कौन करेगा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा। जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर लोग उम्मीद लगाना छोड़ देते हैं और तब नामुमकिन को मुमकिन में बदलने वाली ये दक्कन के मराठा तभी ही राजा छत्रपति शिवाजी महाराज उन युवाओं को बुलाते हैं जो पुर्तगालियों के ऊपर नजर रखने के लिए रखे थे और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम ये बचे हुए जहाज का काम पूरा कर सकते हो। तभी वो बोलते कि हाँ महाराज, हम ये कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ 20 जहाज के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की नौसेना पूरी हो चुकी थी। और अब जब ये बात अंग्रेजों को पता चलती है तो फिर वो मराठा नेवी का मजाक उड़ाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि हमारी एक ब्रिगेड यानी कि बड़ी जहाज पूरे मराठा नौसेना को उद्ध्वस्त कर सकती है। और ये अंग्रेजों का घमंड बहुत ही जल्दी टूटने वाला होता है जब छत्रपति शिवाजी महाराज खंडेरी नाम के द्वीप पर एक किले का निर्माण करना शुरू करते हैं। और ये बात अंग्रेजों को पता चलती है और अंग्रेजों में हड़बड़ी मच जाती है। और तब अंग्रेज अपने गवर्नर डेवियर नाम का व्यक्ति को खंडेरी पर भेजते हैं और वो डेवियर मराठा को कहने लगता है कि ये द्वीप, ये जमीन हमारे, यहाँ से चले जाओ। और तभी उसको उत्तर देने के लिए सरदार माइनाक भंडारी कहने लगते हैं कि ये द्वीप, ये हिंदुस्तान, ये धरती, ये सब हमारा है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम सिर्फ राजा छत्रपति शिवाजी महाराज के ही आदेश को मानते हैं। आप कौन होते हैं हमको आदेश देने वाले। और ये बात जब अंग्रेज अधिकारी को पता लगती है तो फिर वो कहने लगते हैं कि ये मराठा बहुत ही जिद्दी है, ये ऐसे नहीं जाएंगे, इनको तो युद्ध में ही हरा कर भगाना पड़ेगा। और तभी ही रिवेंजर और हंटर नाम की बड़ी जहाज को वो समुद्र में युद्ध करने के लिए भेजते हैं। और अंग्रेजों के द्वारा मराठाओं पर बारूद फेंकने का काम शुरू हो जाता है और मराठा भी अभी नहीं शांति रहने वाले। तभी मराठा दे दनादन अंग्रेजों पर बारूद फेंकने लगते हैं। और उसी के साथ साथ रिवेंजर और हंटर नाम की बड़ी जहाज को एक छोटी सी मराठा की गलबत जहाज ने उद्ध्वस्त कर दिया था और पानी में ही उसको डुबा दिया था। और साथ ही 2 अंग्रेज अधिकारी को जल मराठा नौसेना की तारीफ करने से रोक नहीं पाए और कहने लगे कि काश हमारे पास भी मराठा जैसी जहाज होती तो
और इससे हमें मालूम पड़ता है कि आप कहाँ से शुरुआत करते हो ये मायने नहीं रखता, बल्कि मायने रखता है कि आप शुरुआत कैसे करते हो। और हिंदुस्तान पर राज करने वाले विदेशियों हमलावरों का सपना बस सपना ही रह गया, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनको समुद्र में ही दफन कर दिया। और साल 1672 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने सिंधियों को खदेड़ कर हिंदुओं को अत्याचार से मुक्त कर दिया था। और इसी तरह मराठाओं की जहाज अब ईरान, फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज इन देशों में व्यापार करने के लिए जाने लगी। और साथ ही नौसेना में करीबन 400 जहाज और 5000 से भी ज्यादा सैन्य अब थे। और माइनाक भंडारी जैसे इंसानों की छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने सैन्य में भर्ती कर ली। और नौसेना की सुरक्षा के लिए कोकण के तट पर विजय दुर्ग, सिंधुदुर्ग और पद्मदुर्ग और खंडेरी जैसे किलों की निर्माण की। और छत्रपति शिवाजी महाराज एकमेव हिंदू राजा थे जिनके पास अपनी खुद की पावरफुल नौसेना थी। इसके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ एन इंडियन नेवी कहा जाता है। और इंडियन नेवी का नया ध्वज का डिजाइन छत्रपति शिवाजी महाराज के राज मुद्रा से प्रेरणा लेते हुए लिया गया है। और इसी के साथ साथ समुद्र की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है ये हम 26/11 के हमला से अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे धोखे को छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले ही समझ लिया था। और इसी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के दूरदृष्टि को भी इससे हम समझ पाते। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज को फादर ऑफ एन इंडियन नेवी कहा जाता है। और इसी के साथ साथ इंडियन नेवी सेना का नया ध्वज पर छत्रपति शिवाजी महाराज के राज मुद्रा का डिजाइन लिया गया है। और